इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले प्रोटूसा कफ सिरप्स के बारे में। प्रोटूसा कफ सिरप्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन को यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स डालेंगे और ये किस प्रकार काम करता है, उसका डोज और डोसेंस कितना होना चाहिए, इसका डोज आप किसी दिन मिस कर जाए तो अगले दिन इसका डोज किस तरह से ले सकते हैं, इस सिरप्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, इस सिरप्स का इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। प्रोटूसा कफ सिरप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं प्रोटूसा कफ सिरप, जो कि हमारे पास 60 ml का बॉटल है, जिसकी एमआरपी की बात की जाए इसकी एमआरपी 80 रुपीज़ यानी कि 80 रुपये करीब इसकी एमआरपी है। प्रोटूसा कफ सिरप्स को एबॉट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। प्रोटूसा कफ सिरप्स के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स के कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड्स एंड क्लोरोफिनामिस मेलेट्स सिरप इसके अंदर डाले गए हैं। प्रोटूसा कफ सिरप्स के अंदर जो इंग्रीडियंट्स डाले गए हैं उसके पावर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके अंदर जो डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड्स है वो 5 mg प्लस क्लोरोफिनामिस मेलेट्स 1 mg इसके अंदर डाले गए हैं। प्रोटूसा कफ सिरप्स का यूज़ के बारे में बात की तो इसका इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये ट्रीटमेंट करता है। ड्राई कफ के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये गले में जलन, छींक और नाक बहने के कारण होने वाली खांसी से अस्थायी राहत देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटूसा कफ सिरप्स का इस्तेमाल सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई कफ जिसे यानी कि नॉन प्रोबायोटिक कफ भी कहा जाता है, ऐसी खांसी यानी कि ऐसा कफ जिसमें कोई कफ या बलगम नहीं बनता है, इससे परेशानी होती है। आमतौर पर ये गले में खरखरेपन से जुड़ा होता है। ये जुकाम, फ्लू, एलर्जी और गले के इरिटेट के कारण हो सकता है। प्रोटूसा कफ सिरप सूखी और खुश्क खांसी को दबाता है। यह दवा एलर्जी के लक्षणों जैसे कि आंखों से पानी आना, छींक आना, नाक बहना या गले में खराश से राहत देता है। प्रोटूसा कफ सिरप्स का इस्तेमाल सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटूसा कफ सिरप्स का डोज और डोसेस की बात करें तो इसका डोज और डोसेस आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है और वेट कितना है और आपके कंडीशन क्या है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज और डोसेस कितना होना चाहिए। और इसका डोज और डोसेस आफ्टर मिस रहता है, यानी कि इसको खाना खाने के बाद दिया जाता है। प्रोटूसा कफ सिरप्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पे इस्तेमाल की जा रही है, यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं करी, कंटिन्यू बेस पे इसका सेवन की जा रही है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। यानी कि सिरप्स को अगर आप ओवरडोज लेते तो इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको पेट खराब होना या फिर ज़्यादा स्लीपिंग आना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो प्रोटूसा कफ सिरप्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करिए। डॉक्टर जितने दिन बोले उतने दिन सिरप्स का इस्तेमाल करिए। अपने मन से प्रोटूसा कफ सिरप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करिए। प्रोटूसा कफ सिरप्स को यूज़ करने के पहले इसको अच्छी तरह से हिलाए, बाद में इसका इस्तेमाल करें, यानी कि इसको यूज़ करने के पहले शेक वेल करें, बाद में इसका इस्तेमाल करें। प्रोटूसा कफ सिरप्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क प्रोटूसा कफ सिरप्स। प्रोटूसा कफ सिरप्स के अंदर दो दवाई रहती है, यानी कि क्लोरोफिनामिस मेलेट्स और डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड्स, जो सूखी खांसी से राहत देता है। क्लोरोफिनामिस मेलेट्स एक एंटी एलर्जिक्स दवाई है जो केमिकल मैसेंजर यानी कि हिस्टामिन के प्रभाव को रोककर एलर्जी से जुड़ी खांसी को कम करता है। डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड्स एक खांसी दबाने वाला तत्व है जो ब्रेन में खांसी के केंद्र की गतिविधि को कम करके खांसी से राहत देता है। प्रोटूसा कफ सिरप्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करिए, बाद में इस कफ सिरप्स का इस्तेमाल करिए। अपने मन से प्रोटूसा कफ सिरप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करिए। तो प्रोटूसा कफ सिरप्स के बारे में कुछ भी डाउट होने की कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दिया है वहाँ पर बताएं। प्रोटूसा कफ सिरप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी कफ सिरप्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।